पूर्वी चंपारण में न जाने किसकी नजर लग गई है। यहाँ पर बहन बेटियों के आए दिन हत्याएं हो रही है और एक ही कारण आ रहा है कि नवविवाहिता बच्ची है और उसकी हत्या हो जा रही है। घर वाले छोड़कर फरार हो जा रहे हैं। अभी हम आ गए हैं मटियरिया पंचायत का, यह 3 नंबर वार्ड है और मेरे साथ यहाँ पर जिस लड़की की, जिस बहू की हत्या हुई है उसकी बहन है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुखसारा खातून है। मेरा ससुराल जगह पगा पंचायत में है। अच्छा, उसी ये जो गाँव मरी का है ये क्या? ये मेरी छोटी बहन है। आपकी छोटी बहन है? हाँ सर, मेरी छोटी बहन अच्छा, है। कैसे कैसे ये घटना हो गया? घटना सर लग रहा है नटी जाब के मेरे बहन को सब तार से इतना ना नटी कसा है, मेरे बहन को सब कट गया है, मुआ दिया है। जब हम आए थे यहाँ पर, हम रो गा रहे अपने बहन के लगे पास, एक दो इसके घर का जो देवर है मेरे बहन का, वो लोग देखे थे द्वार पर। उसके बाद जब मेरे मम्मी पापा, मेरे घर वाले को सभी कोई आ गए हैं, तब तक ये लोग घर अपना छोड़ कर यहाँ से भाग गए हैं। नहीं उसका सास है, न ससुर है, न देवर है, नहीं दियादी, न कोई भी नहीं है। बस उसका 2 बच्चा के छोड़कर भी लोग सब लोग चले गए। अपना अपना रूम खुला कर दिया है, पेटी वोटी सब पलंग पर छीट छाट दिया है। यानी हम लोग का उल्टा इल्जाम लगाने के लिए घर के दरवाजा सब खोल कर तीनों, उसका मेरे बहन के नीचे 3 दियादी थे, वो तीनों फिरा रहे, एक ऊपर रहती है और 2 इनके साइड में रहते हैं, दोनों 3 लाइन घर है नीचे वाला। हाँ, ये मेरे बहन का रूम है, ऐसी वाला मेरे बहन का रूम है। जब मेरे बहन अपने से खुद अगर लगा कर मरी होती तो दरवाजा क्यों कैसा खुलता सर, कैसा टूटता? अगर फांसी अपने से लगाई होती तो पंखा में उसका शरीर लटका हुआ रहता। हम आए तो मेरे बहन को पलंग पर लटा दिया हुआ था। हम अपने बहन को देखे थे तो पलंग में मेरे बहन ऐसा ही लोटी थी। देखकर हम सबसे पहले तो फर्स्ट में मैं ही आई हूँ यहाँ पर। अच्छा, फर्स्ट में आप ही आई हैं? हाँ, मैं आई हूँ। उसके बाद मेरे सास ससुर, मेरे घर के दियादी, सभी लोग आए हैं। मेरे जेठी दियादी है और उसके बाद मेरे घर के माई बहन चाची उची, मेरे जितना बहन भाई भी हो जाए सब मेरे बाद में आए। सर सबसे पहले हम ही आए हैं यहाँ पे। जी हम ही आए हैं सबसे पहले। आने के बाद में जो भी लोग था सब कोई घर से जी हम उसको नजर से जब द्वार पर उतरे थे बाइक से, तो 2 उसको देवर को हम देखे तो उन लोगों को पहचानते भी आए, दोनों आदमी को चिंता है। मगर उसके सास को तो नहीं देखे भाई, मगर उस समय रोने समय में हमारे सामने नहीं आई थी। नहीं देखे थी, चाहे नहीं पहचान पाए हम इस समय। हाँ सर। अच्छा, शादी कब हुआ था आपके बहन का? मेरे बहन को शादी 15 दिसंबर 2015 में हुआ था। अच्छा, 2015 का शादी है जी। अच्छा, उसके बाद से बहन आपको कुछ बताती थी यहाँ पर कैसे कैसे? घर में हमेशा लड़ाई सर चलता था, हमेशा लड़ाई। एक बार इसी तरह उसको देवर चाटा मारा मेरे बहन को। 7 बजे रात को हमारे बहनोई से है, वो दिल्ली से फोन किए थे, जाकर अपने बहन को देखिए जो क्या क्या मेरे घर पर हुआ रहा है, हम तो यहाँ पे हैं। तो हम बोले तो ठीक है हम जा रहे हैं। उसी समय 9 बजे रात को हम यहाँ पे आए थे। मेरे घर के मेरे भाई, मेरे आबा बोलेरो लेकर आए थे। उस समय अपने बहन को यहाँ से लेकर चले गए। तो उस समय मेरे बहन जीवित हो गए, बच गए सर। लेकिन कल के परसों के क्या कारण है हमारे थोड़ा सा भी महसूस नहीं हुआ। अगर हम जानते तो फिर हम कल यहाँ अपने बहन को लेकर चले जाते। तो आप बचा लेते, फिर भी अगर जिंदा होती तो हम यहाँ से लेकर तो चले जाते, तो बच जाती ना। मगर मरते हुए आकर हम क्या किए? कुछ भी तो नहीं किए। नहीं, हमसे पहले बात करके कुछ कही थी 2-4 दिन पहले, बहुत दिन, मगर 10-15 दिन बात हुआ, वीडियो कॉलिंग बात। 10-15 दिन पहले बात हुआ था उनसे, तो वीडियो कॉल में बहुत अच्छा खासा हम लोग बात किए। कोई झगड़ा, कोई लड़ाई कुछ भी नहीं हुआ है। हमारे जो बहनोई है वो यहाँ पर नहीं है, दिल्ली चले गए हैं। उसके जाने के बाद जब यहाँ पर नहीं रहते हैं तभी इनके सास ससुर, इनके देवर, उनका दियादी गोती जो भी है वो लड़ाई करती है। मेरे बहन बहुत से प्राण अपने निकाल कर चली गई। किस क्रोध में तो किसी को कोई बुझाता नहीं है सर। कितना कोई बर्दाश्त करेगा, झेलेगा। जब उसका हस्बैंड घर पर है तो कोई कुछ उसको नहीं बोलता है। जब चले जाते हैं तब सब कोई उसी पर भीड़ जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? आप लोग इस पर कृपया कार्रवाई कीजिएगा। अच्छा, अंतिम बार कब आपसे बात हुआ था? आपकी बहन से कब बात हुआ था आपको? अंतिम बार हमारे कॉल किए थे 2 बार, दिन भर में 3-4 बार कॉल किए, तो हमारे बात होता था क्या बताइए? उठाई थी, कॉल काट कर दी। तो मेरा शक हुआ क्यों कॉल काट कर दे रही है। घर पे अपना फोन किए, 3-4 गो नंबर, मेरे घर पे किसी का नंबर से नहीं बात हुआ, नहीं कॉल लग रहा है, घर पर भी बात नहीं हुआ। जब रात को हम फिर आज 7 बजे रात के हम रोटी बना रहे थे, बहन मेरे फोन की 8 बजे रात के 8:30 में, तो हम बोले थे कैसी है, तो बोल रही है ठीक है। मगर उसका आवाज सुनकर मेरा लग रहा है जो वो सही नहीं थी, मगर कुछ भी नहीं हमसे बताया जा। हमारे घर पर दीदी नहीं बताई, नहीं कोई जमा पर लड़ाई हुआ, चाहे कुछ भी नहीं हुआ है। हम बोले क्या हुआ है, कई से बोल रही है तो ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ है, सही है हम। हाँ सर, अगर हम जानते जो थोड़ा मोरा इसका घर पे कुछ हुआ था तो हम रातें चले आते। हमारे घर तो ऐसे ही और राज के थोड़ा सा बगल में है, जगह पकड़ में। हम
10-15 मिनट लगता है, हम चले जाते, हाँ। मगर कुछ भी नहीं है। लेकिन इसका घर में 2-3 दिन से लड़ाई हो रहा है। अच्छा, किस पर शक है आप लोगों को? कौन इनका देवर, 2 देवर बाहर पहले रहते थे, उन लोगों को शादीशुदा है, 2 उन लोगों को भी बच्चा है। कल की परसों शायद आए लो, आते आते लड़ाई इनसे की है लो। हमारे बहन से गाली दे होगी, मारा भी होगी, सब कोई सर मारता था हमारे बहन को। सब कोई मारता हाँ था? मारता था सबको। इनके husband भी मारते सास है ना जो गाली फौज देती थी, हस्बैंड तो कुछ भी उसमें एक पाई का दोष नहीं है, वो बहुत जान प्यार। हस्बैंड कहाँ रहते थे? वो दिल्ली रहते हैं, ओह, उसमें कोई गलती नहीं है। जितना गलती है उनको घर वाले परिवारों को गलती है। हाँ। हाँ, अच्छा, तो पुलिस प्रशासन आई थी, आप लोगों से क्या आश्वासन दिया है पुलिस प्रशासन? पुलिस हम नहीं सुनी। पुलिस कुछ बोला है आप लोगों को? क्या न्याय मिला? बोले आप लोग क्या मांग करते हैं पुलिस प्रशासन से? हम लोग उसका न्याय मांग रहे हैं। हाँ। हाँ, जिस तरह मेरे बहन तो चले गए तो सर कोई तो वापस नहीं देगा, लेकिन जितना लोग जीवित है इनके घर के परिवारों को किसी को हम चैन से नहीं जीने देंगे। देख सकते हैं, ये पीड़ित बहन है, इनकी बहन की हत्या हुई है, जैसा इनका कथित रूप से कहना है। छोटा बच्चा है, मेरे बहन को इतना छोटा बच्चा है, 3-4 साल का बेटी कहाँ भी है वो बच्चा सब? चाल कर दो बाबू की बहन के। तो उनका कौन देख रेख करेगा मेरे मासूम बेटा बेटी को? हाँ। कौन देखेगा सर? बाप तो 12 में काम करते, उनको भी कौन मान के चलिए, किसी को पत्नी चली जाती है उस पर क्या गुजरता है? हाँ। आप लोग को तो खुद ही सब देख मालूम सकते होता है। हैं, यह पूर्वी चंपारण के लिए, यह बेटियों के लिए आए दिन से यह अभिशाप हो गया है कि प्रत्येक दिन कहीं ना कहीं बहन बेटियों के साथ कुछ गलत हो रहा है, उनकी हत्याएं हो जा रही है। और यह पीड़ित बहन है, और देख सकते हैं यही बच्चा, ये बच्ची है, ये बच्ची है, कितने वर्ष की है ये देख सकते हैं कितना ये अबुझ 6 वर्ष का बच्चा है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि इसका पालन पोषण कैसे होगा? इसकी माँ जो है वह अलविदा कहकर चली गई है इस दुनिया से, यह बहुत बड़ा सवाल है। और पुलिस प्रशासन और पुलिस अधीक्षक जो भी एसपी साहब, जिला अधिकारी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस मामले को गंभीरता से जांच करें और जो दोषी है उनको कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई करके सजा दिलाएं, ताकि आगे जो है इस तरह की घटनाएं नहीं हो और बहन बेटियां सुरक्षित रहे। सर ये लोग बार बार मेरे बहन को, इसका सास थी ना, झगड़ा करती थी, मारती थी, बार बार हंस रही थी। दियादिन जो उतनी बाद में उन लोगों को शादी हुआ आई थी, उन लोग भी मेरे बहन को हंसती थी, यानी ताना न मारती, जो तुम्हारे शादी कितना दिन हो गया है, बर बेचारा नहीं मिला है। मेरे बहन को फर्नीचर का सामान नहीं दिया गया, ऐसा ही शादी होकर विदा हो गया। 2 साल भर के अंदर में मेरा शादी हुआ और साल भर के बाद तुरंत मेरी बहन को शादी। आप बताइए सर, लोग साल भर में 2 बेटी, कोई गरीब बाप शादी करे तो कितना सामान जल्दी दे देगा? मेरा तो सब कुछ दे लेके शादी करे, फिर साल भर के बाद तुरंत मेरे बहन को शादी हुआ। मैंने मेरे बहन कुछ भी नहीं मांगता है, वो कुछ नहीं करता, वो बोलता है जब एक लड़की आप दे दिए यही मेरा टाल है, यही सब घर वाला लोग मांगते थे लोग का? हाँ, उनका घर वाला सास हंस रही थी, जो भीख मांगो की बेटी है, कोई कुछ नहीं दिया है। हाँ। मेरे बहन को पहले उसी के पलंग पर सोती थी, झगड़ा लड़ेगा को अपना पलंग मेरे बहन को छीन ली, वो अपने पलंग छीन ली। मेरे बहन चटाई बिछा कर, पली बिछा कर बोइया सो रही थी, तब अपने घर वाले को बोलते किसी भी तरह आप लोग कर्जा पंचा चाहे लोन जे भी कुछ उठाकर उनको सामान दीजिए। मेरे बहन को 5-6 साल पहले सर सामान देकर 1 लाख 1.5 लाख मेरे बाबा सब विदा किए थे। चल कर देख लीजिए, इतना अच्छा उन लोग को पलंग बिछा, हम लोग इतना अच्छे से सब दे लेकर विदा किए थे। और फिर दोबारा यहाँ से दोबारा जिंदा नहीं गई, वहाँ से आई थी और चली गई थी, और यहीं से दुनिया को अलविदा कहकर चली गई थी। हाँ, देख सकते हैं यह पीड़ित बहन है और इनका साफ साफ मेरी बहन अपने सामान को नहीं सुख भोगी। आपका मानना है कि जो हत्या हुआ है दहेज के लिए ही हुआ है? दहेज के लिए हुआ, बार बार सर ऐसा ही सर सामान को कमी से, पैसा का कमी से रुपया उसको दे दिया था। मोटरसाइकिल भी मांगे थे लोग, मोटरसाइकिल नहीं हम लोग दे पाए, और पैसा भी दिए थे कुछ हमारे आबा सर दान दहेज में नहीं दिए थे, यानी छोड़ा लिए थे उनसे, उतना नहीं पैसा पुग रहा था। मैंने कभी भी मेरे बहन घर में जब से आई थी तब से सुखित में नहीं थी। घर वाले की कमी से, उसका हस्बैंड हर चीज के पूरा करते थे और उसके विरोधी उनसे भी ये लोग करती है लोग। मैंने कल एक वीडियो बनाया था मच्छरगांव में, जिस तरह से एक लड़की की हत्या हुई थी, और वहां भी मैंने यहाँ के एसपी साहब और जिला अधिकारी साहब से कहा था कि अगर बेटियों की सुरक्षा करना है तो इसके लिए कानून में बदलाव करना होगा और कानून में संशोधन करके इसके लिए कठोर से कठोर कानून बनाना होगा, ताकि इस तरह का अपराध करने वाले जो लोग हैं वह ऐसे अपराध करने से उनकी रूह कांप जाए। और बेटी सबके घर में होती है और बेटी जो होती है वह समाज की होती है, और बेटियों की सुरक्षा के लिए इस तरह का नियम कानून बनना जरूरी है, ताकि आगे से इस तरह की घटनाएं नहीं हो। मेरा कहना यही है, जितना इन लोग के घर के सदस्य है, यानी इसका देवर 5-6 भाई थे मेरा बहनोई, ठीक है, 4 को तो शादी हुआ है, 3 बस रही है, एक मेरे बहन तो चली गई, 3 दियादिन है, 3 देवर है और 2 शायद कुंवार लोग है। कुंवार लोग में उन लोगों में तो थोड़ा मोड़ा कमी है, उतना नहीं, लेकिन ये 3 लोगों और मेरे बहन को सास और ससुर ये सब मिलकर मेरे बहन को बहुत मतलब इथी कर रहे थे लोग, व्यवहार कर रहे, यही लोग परेशान किए। हाँ, यही लोग। देख सकते हैं यह पीड़ित परिवार यह न्याय के लिए उम्मीद लगाए बैठा है
और इस तरह की घटनाएं रुके। और इस तरह की आप देख सकते हैं यह सभी शोकाकुल यहाँ के ग्रामीण है, यह शोकाकुल सभी ग्रामीण है। और इस तरह की घटनाएं रुकने के लिए कानून में बदलाव करना होगा। अभी वर्तमान सरकार में जो लोग हैं उन लोगों से मेरा निहोरा रहेगा, अपील रहेगा कि आप लोग होगा ना, उन लोगों को कोई कुछ नहीं बता रहा है। लोग आप लोग पूछ लीजिए, अगल बगल आसपास में कोई कोई घर द्वार है ना, आप लोग उन लोगों से पूछ लीजिए। आप लोग उन लोगों से अच्छा, यहाँ के जो आसपास के जो लोग हैं आप लोग कुछ बताना चाहिएगा इस घटना? अच्छा अच्छा।